बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ शेयर की है जिसके अंदर उमर अकमल साहब जिम में जाकर वेट लिफ्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। अब ये वेट कौन सा है जो कि वो लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं क्योंकि एक वक्त पे दो काम कर सकता है इंसान। ये मल्टीटास्किंग होती है। पाकिस्तानी या तो कोई काम नहीं करते, बिल्कुल ही ढीठों की तरह बैठे रहते हैं, या फिर एक ही टाइम पे दो दो काम कर लेते हैं और दोनों काम गालिबन नालायकी के साथ ही करते हैं, इसलिए एक भी सही से नहीं होता। ना चर्बी ख़त्म हो रही है ना टीम में आ रहे हैं अक्कू भाई। लेकिन अक्कू भाई ने ये पोस्ट लगाई है पाकिस्तान के करता धरता, क्योंकि हमारे पीसीबी चेयरमैन बिजी होते हैं तो सारा का सारा जो भी निज़ाम है वो बेसिकली आकिब भाई ही रन कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, कोच वोच भी रहे थे भी कुछ घंटे पहले तक, तो काफ़ी उनका होल्ड है। तो इसलिए अक्कू भाई ने वही जिम ज्वाइन कर ली जिसके अंदर आकिब भाई जाते हैं। हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई फ़िटनेस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फ़िट हैं। अभी पिछले दिनों जाके वो पाइप खुसवा के, पाइप जो है ना सर्जन से, सर्जन ने सारा करके जो है इनका वो चर्बी भी चूस ली थी बाहर, और बाहर थूकी भी थी प्लेटों के अंदर। तो वो, और बीच में मेरा ख्याल में इन्होंने कोई कुशनिंग भी करवाई थी जो मतलब मुंह पे और हर जगह पे उसी तरह फैट था, बस पेट में एब्स निकल आए थे। तो वो अजीब ही कोई ऐब थे जो निकल रहे थे। हमने तो ऐसे ऐब नहीं देखे कभी जिस तरह इनके निकले थे। तो वो खैर बीच में मेरे ख्याल में कोई प्लास्टिक के रबड़ के वो होते हैं ना, वो छोटा सा वो जो गुब्बारा सा होता है, वो इन्होंने इधर जो है वो छोटे लगवा दिए पेट के अंदर। तस्वीरें भी फिर के चाहिए थी, बगलें नंगी करके, और सेफ्टी ज़बरदस्त उनकी उल्टी शेव मारी हुई थी बगलों में भी और छाती पे भी, और पेट तो ऑफ कोर्स एब्स थे। तो वैसे ही जो है वो जब क्वेश्चन घुसाए हैं तो बाल तो घेर ही जाते हैं। तो खैर उनको कोई ज़रूरत तो है नहीं फिटनेस की, फिर भी उन्होंने जिम ज्वाइन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने अपडेट भी की हुई थी कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू टू बी बेटर। आई लव ट्रेनिंग विद सीनियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। मैं कहता हूँ कि चुकने का मुकाबला होता ना मेरा दोस्त, तो उस टीम में ज़रूर शामिल हो जाता। नेशनल टीम में आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सब मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ बेसिकली। ये जो भी कर रहा है अक्कू मेरा दोस्त, ये स्पोर्ट जो है ना, ये पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट। ये चुकना उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, ये है हमारी नेशनल स्पोर्ट। बाकी सब चीज़ें क्रिकेट शिकेट ये तो बंदे ने मर जाना है। लोग जो बड़े आए, बड़े प्लेयर्स बड़े गए। इस मुल्क में सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो इस स्पोर्ट के अंदर सब काम कर रहा है। जहाँ पे भी, जिस अदारे में भी हों, क्रिकेट से हट के आप जिधर भी जाएं, शो बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो आप लोगों को लग रहा है ये फलाना हीरो फलानी हीरोइन, ये वही तो किसी की सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे। वो जो चुकने में जो चैंपियन होते हैं और उन्हें कोई स्लीपर प्रोजेक्ट्स भी मिल रहा होता है। दूसरी तरफ आपके ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह होते हैं जो बॉस के बस काम कोई आए ना आए, बॉस के चमकाने में रेडी हैं। और उनको बॉस जो है उनका वैसे यार जो भी हो जैसा भी हो बंदा अच्छा है, ये फीडबैक होता है बॉस का, क्योंकि वो अच्छा हो या ना हो हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लग रही होती है। तो हमारा सारा मामला यही है, हमें भी जो है वही लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। और इसीलिए इस मुल्क में सिर्फ बस यही चल रहा होता है, तारीफ़ें करते जाओ और ऊपर से ऊपर आते जाओ। या तो आपके पावे हों या फिर आपने जो है सही जगहों पे जो है वो चुकने का काम शुरू किया वो। अक्कू बेचारा और क्या करे, टैलेंट से भरपूर है। देखो ना आपके अब सगा चच्चे का बेटा आपका जो है वो अगर बना हुआ हो कप्तान, अब तो खैर वो कप्तान भी नहीं रहा, लेकिन कप्तान हो और मेरे दोस्त को जो है वो कम बैक ना मिल रहा हो, अपना बड़ा भाई जो है उस बेचारे का इतना जोर लगाता रहे कि मेरे अक्कू को जो है वो कम बैक करा दो, जब आपको नहीं चांसेस मिल रहे होते तो आप फिर यही सब काम कर रहे होते हैं। विजडम ले रहे हैं वो आकिब भाई का, और वो चेरिश कर रहे हैं इन मोमेंट्स को जिसके अंदर वो सीनियर्स के साथ जो हैं विजडम ले सकते हैं। इमरान खान साहब से विजडम ले लो यार, उनके साथ वाले जेल में बंद होके। ये आकिब भाई जब नहीं थे, अभी तो करता धत्ता बने हो पीसीबी के, तब भी आप इनके पास जाके इनसे विजडम लिया करते थे। सराउंड योर सेल्फ विद सीनियर्स इन विजडम। अब भाई के साथ बैठ जा अपने, तेरा अपना भाई जो है बहुत बड़ा, मतलब वो भी काफ़ी वाइज हैं, कामरान अक्कू भाई। बाबर के अब्बू के पास चले जाओ, वो भी बहुत विजडम से भरपूर हैं, पूरे पूरे नावल लिख लेते हैं। बड़े अरसे से लिखा नहीं है, लगता है आपस में जो है कुछ नाराज़गी होगी अब्बू और बेटे के अंदर। लगता है कोई घरेलू मसाइल ही है शायद, इसी वजह से नाराज़गी हो रही, जो खबरें आ रही हैं वही वजह होगी। कहीं घर छोड़ के चले गए होंगे। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है कर लो, आज तुमने बाप का दिल दुखाया है, तुम्हें पता चलेगा, खुदा नाराज़ हो जाता है जो बाप का दिल दुखाए उससे। तो इस तरह की कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला होगा। बेटा बेचारा जो है वो उसी इमोशनल गिल्ट में रह के उससे बैटिंग भी नहीं हो रही। खैर अक्कू भाई अगर गेम के अंदर इतना फोकस कर लेते तो बहुत बेहतर हो जाता, काफ़ी हद तक जो है वो मतलब माहौल बेहतर हो जाता। लेकिन चलो उन्होंने भी सही गेम पकड़ी है जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो यही चल रही होती है। आपस की बात है, मैंने शायद आज से एक दो हफ्ते पहले भी शायद यही बात की थी
जिसके अंदर मैंने यही कहा था कि जो मिडिल ऑर्डर की इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ उमर अकमल को ही डाल दो। जो आपने स्पिन स्पेशलिस्ट डाले हैं हमारे उस्मान खान साहब, उससे तो बेहतर ही है उमर अकमल कीपिंग भी कर लेगा और मिडिल ऑर्डर और दबा के छक्के छक्के भी मार लेता है। लेकिन अब तो बेचारा पता नहीं, कुछ 4,000 साल से तो उसने खेली नहीं, क्रिकेट नहीं खेली, तो अब उसके अंदर क्या रस्टी वस्टी हो रहा था। लेकिन मतलब ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, हम प्रेटी श्योर। और चीज़ें बहुत सी हैं जो कि ज़्यादा मैटर करती हैं टीम में रहने के लिए। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जो हम ढूंढ रहे हैं पिछले, अब तो तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, हमें मिडिल ऑर्डर का कोई बंदा नहीं मिल रहा। हर तरह के, हर साइज़ के, हर नस्ल के हमने लोग जो हैं वो ट्राई करके देख लिए, मेरे को मिल ही नहीं रहा। वही मेरे अक्कू दोस्त की बस बदुआ लगी हुई है उस पोजीशन के ऊपर जिसके ऊपर मेरा अक्कू दोस्त खेला करता था। उस पोजीशन पे जब से वो गया, कोई भी आके अपनी जो है वो धाक नहीं बिठा। प्रॉब्लम ये है ना, वो अल्लाह ताला ने अक्कू को दी हुई थी वो पोजीशन। अक्कू जाके उस वक्त के पीएम को कह रहा था, इनको कहे मुझे 30 नंबर पे खिला दो, मुझे टॉप ऑर्डर में डाल लें। हर किसी को शौक है टॉप ऑर्डर में आने का। टॉप ऑर्डर में आ जाए तो फिर उनको शौक होता है कि हमने अब कप्तान बनना। बस यही इनका एम है, टीम के अंदर घुसना, फिर टीम के अंदर टॉप ऑर्डर में घुसना और फिर कप्तानी में घुस जाना। ये इनके एम है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो जलाल सलात कुछ भी, क्योंकि उनको पता है ना यार, हारे या जीते पैसे तो बन ही रहे हैं। अपार्टमेंट्स भी बन जाएंगे, घर भी बन जाएंगे, एक दो किराए पे दे दिया, प्लाजा दे दिया, फलानी सोसाइटी में भी जो हमारे नाम के ऊपर होगी, टीवी के ऊपर भी बैठ जाएंगे, लोग ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पूरी एम ही लाइफ का यही है। छोटे एम्स हैं, इन चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, जब अचीव कर लेते हैं तो समझ नहीं आती अब आके करना क्या है। तभी हमारी टीम का ये हाल है। खैर, जो हालात हैं इस वक्त टीम के, वो ऐसे ही नहीं हो गए यार, इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हमारी जो है वो टीम ही इतनी माशाल्लाह हल्की हुई भी है। अभी ये उनकी BC टीम थी जिससे माशाल्लाह शायद कल भी मैच है, और अभी पिछला मैच जो है हमारे भी हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने उनसे बात की है। ये जब साउथ अफ्रीका की टीम आ रही थी ना इधर, अभी ये T20I के लिए, तो लोग बड़े नाराज हो रहे थे हमारे, ये किसको भेज दिया भाई, इनके 4-5 मेन प्लेयर्स इन्होंने भेजे, कब तक ये खत्म होगा, ये हमारे खिलाफ जैसे छोटे क्यों भेज देते हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि पिछले 2-3 साल में हम बांग्लादेश जाते थे, आयरलैंड जाते थे, केनिया वेनिया, जिधर भी हम गए हैं वहां पर हम पूरी की पूरी टीम जो है अपनी पक्की टीम, रिजवान भी होता था, बॉबी भी होता था, शाहीन भी होता था, नसीम, रूफी, पूरी की पूरी टीम। उसी तरह जो है इमाम, फ़खर, सारे फ़खर तो शायद पीछे हुआ था इसलिए क्योंकि इनकी जगह में वो आ नहीं सकता था। खैर, पूरे जो आपके सुप्रीम सुपरस्टार जो है ना, वो सब के सब प्लेइंग 11 में होते थे। टूर में तो जाते ही जाते थे, ऑफ कोर्स स्क्वाड में तो होते थे, प्लेइंग 11 में भी होते थे, उधर जाके वो खेल रहे होते थे। तो उसके ऊपर हम जैसे लोग यही बोल रहे होते थे कि भाई ये क्या, मतलब जो यंगस्टर्स हैं इन रेलुकेटेड टीम्स के खिलाफ भी, इन छोटे बायलैटरल सीरीज के अंदर भी अगर हम उनको चांस नहीं देंगे तो फिर कब चांस देंगे। तो आपके बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट मिलना चाहिए, जो नए लड़के जो आपकी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं या जो इवन जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस मिलना चाहिए। 1-2 मैचेस जो हैं जो बेंच पे बैठे हैं वो खेलें, फिर एक मैच जो है कोई यंगस्टर जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो उस वक्त बेंच में स्क्वाड का हिस्सा बना हुआ है, वो खेले। तो ये हम आर्ग्यूमेंट दिया करते थे। तो अब बेसिकली दुनिया के अंदर पाकिस्तान का यही स्टैंडर्ड है जो हम जिम्बाब्वे के लिए कह रहे थे। अब तो हम खैर उनकी लीग में आ चुके हैं, उनके खिलाफ पूरी अपनी टीमें खिला खिला के हम उन्हीं की लीग में आ चुके हैं। तो अब यही स्टैंडर्ड हमारा हो चुका है। जैसे हम जिम्बाब्वे के लिए जो क्रिकेटिंग सेन माइंड्स कहा करते थे, अब तो हम जिम्बाब्वे के बिल्कुल लेवल गई, अब तो हमारी पूरी टीम जानी चाहिए। तो ये वक्त के साथ साथ ना आपने अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया कि बाकी पूरी दुनिया के लिए आपकी टीम एग्जैक्टली वही है। हम बस डिनाइल में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हम बहुत बड़ी टीम है। ये हमारे शौक अभी भी वही हैं जो आज से 10 साल पुराने थे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हमने स्टैंडर्ड वो सेट किए हैं, लेकिन हम नहायत नीचे गिर चुके हैं। और वो नहायत नीचे गिरना सिर्फ हमें ही नहीं पता, बाकी पूरी दुनिया को पता चल गया। इसीलिए साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन न्यूजीलैंड मुझे याद है कि अपनी डी टीम भेजा करती थी। न्यूजीलैंड जैसे जो यकीन नहीं आ रहा होता था कि इनके पास 15 बंदे भी हैं पूरे करने के लिए, खेलने के लिए, वो भी जो है अपनी डी टीम, मतलब उनका पता नहीं कहाँ से वो चुन के लेके आते हैं। रग्बी के प्लेयर्स भी डाल देते हैं या क्या कर देते हैं कि चलो तुम भी ट्राई कर लो, अपनी लक ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर करो। वो नजर भी नहीं आया मुझे दोबारा, जो आते थे उन टीमों में हमारे खिलाफ आके हमें पेल के चले जाते थे। पता नहीं है वो किधर है, वो उनका हो फुल टाइम ये काम भी नहीं करते होंगे, एम ही हॉबीस्ट होंगे। तो वो अपनी न्यूजीलैंड भी अपनी डी टीम भेजा करती थी पाकिस्तान के अंदर। अब ये एक नॉर्म हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अच्छी टीम अपने असली टीम नहीं भेजेगी। जो बेंच के ऊपर उनके लोग होते हैं या जो नेक्स्ट प्रोबेबल जो मतलब होता है बी टीम वाले जो उनके होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान शाहीन्स की टीम है, उनकी जो शाहीनें हैं ना सारी, वो उन्होंने भेजी हुई होती हैं कि जी उनके ऊपर जाके पाकिस्तान की रेलू कट्टी सी टीम है जाके जो भी करना। और ये हमारी होम कंडीशंस में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पे हमें उन्होंने गिराया हुआ है, क्योंकि इन कंडीशन में कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। ऐसी थर्ड क्लास और घटिया कंडीशंस होती हैं, कुछ समझ भी नहीं आता, बंदा कहे कि चलो यार को मज़ा है। इवन बड़े क्रिकेटर शायद वही कहते हैं कि यार क्या गंद में जाके हमने ये क्या गंदी। और आप देख लें अभी ये पिछले दिनों की बारिश हो गई,
मेरा ख्याल में मैं मुंह का जायका चेंज करने के लिए, कल की बात है या परसों की बात है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, तो मैं स्पेशली जो हम दोस्त और सारे जो हमने कहा यार वो मैच लगाओ भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ताकि ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाए। अपना गन देख देख के ना उल्टियाँ आती हैं, थर्ड क्लास गंदी क्रिकेट देख के, एक तो घटिया लोग, घटिया सोच, ऊपर से घटिया तरीन क्रिकेट, वो गन देख देख के मुंह का टेस्ट खराब हुआ हुआ, तो वो टेस्ट चेंज करने के लिए हमने कहा क्वालिटी की क्रिकेट देखेंगे, दो बेहतरीन किस्म का लेवल होता है क्रिकेट का यार। आप दो घटिया टीमों को खिला देना, उनके भी मैचेस तो बड़े हो जाएंगे, एक बॉल पे 2 रन चाहिए होंगे फलाना, लेकिन आपको जो क्रिकेट को जानने वाले उनको पता है कि दोनों ही घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। इधर खूबसूरत बॉलिंग हो रही है, उसके मुकाबले में खूबसूरत बैटिंग हो रही होती, तो आपको मजा आता है वो देखने का, कॉन्टेस्ट नजर आ रहा होता है आपको यार कि क्या कमाल भाई। बैटर आपको लगता है कि वो ऊपर चढ़ रहा है, उधर से बॉलर आ जाता है, वो हटते हैं तो फील्डर को ऐसी एफर्ट दिखा देते हैं, तो वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, वो मुंह का टेस्ट चेंज करने की जरूरत पड़ गई थी। वो तो बारिश हो गई, वो हुआ नहीं पूरा मैच, वो इंडिया और इनका जो था ऑस्ट्रेलिया का था। खैर उनकी सीरीज हो रही तो हमने साइड पे रखी हुई, वो बिल्कुल रेडी हो गए, मैं तो देख रहा होता हूँ। दूसरा उनके वो जो वैसे भी ब्रॉडकास्ट वगैरह गोरों के चैनल वगैरह में देखता हूँ, बीच में एड शेड्स भी कुछ नहीं आ रहे थे, तो और मजा आ रहा होता उन सबको देखने में। तो खैर हमारी जो है टीम, वो उनकी बी टीम सी टीम जो है उनसे हार गई। पिछले दिनों कोई पता नहीं वो बयान शैन भी पोस्ट है, वो लोग मेरे से शेयर कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन वेमेन क्रिकेटर ने कहा है कि भाई हमारी जितनी अच्छी टीम है हम तो पाकिस्तानी मेन क्रिकेट जो है उसको भी हरा दें। तो भाई वो हमारी अपनी खवातीन की क्रिकेट जो है वो हरा दे हमारे मर्दों को। मैं तो कहता हूँ इसी चीज़ के ऊपर ना चैलेंज ले लेना चाहिए शाहीन को और बाबर को कि ले आओ ये ऑस्ट्रेलियन वेमेन क्रिकेट टीम है, उनको चैलेंज दो, उनको नाको चने चबाओ, इतनी फाइट दो। हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको हराओ, क्योंकि फाइट देना ही हमारी जीत होगी। खैर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी क्रिकेट हो रही है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो भी पिछला शान मसूद वाला, सॉरी शान मसूद कह रहा हूँ, जो दूसरा लड़का है अब्दुल्ला शफीक, जिसके कुछ 6 कैचेस ड्रॉप किए थे और उसने स्कोर कर ली थी 50। तो आप ये चेक करें कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार तूने आज बड़ी अच्छी बैटिंग, तू जाके बैठ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुझे कॉन्फिडेंस। आगे जर्नलिस्ट ने उसको नंगा कर दिया कि तेरे 6 कैचेस ड्रॉप हुए फलाना। मतलब इधर कोई इतना डिसाइड करने वाला नहीं है, आपकी मैनेजमेंट जिस वक्त थिंक टैंक चल रहे हैं कि भाई इसको पीछे करो, ये जो हल्की फुल्की इसको टुट्टे बजे रन आ गए हैं इसको हम आगे कर देंगे, इसने जाके जो है उधर से गालियां खा। आप इमेजिन करें अभी पिछले मैच में सबसे थर्ड क्लास इनिंग्स किसने खेली थी, हमारी वीडियो भी हम बात कर चुके हैं। सबसे घटिया, सबसे बकवास, इसने सारा प्रेशर बनाई रखा है, बिल्कुल चेज शुरू होते ही हम प्रेशर में थे और उसी प्रेशर में दूसरे एंड पे आउट होते रहे। सबसे घटिया थर्ड क्लास, पहली बॉल के ऊपर ड्रॉप हुआ, सिटर डॉली कैच ड्रॉप किया। दुनिया की सबसे गंदी फॉर्म में है वो बंदा, उस बंदे का नाम है साइम अयूब। साइम अयूब को उन्होंने भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तू जाके अटेंड। ये अकल, मतलब ये नॉर्मल वो है। चलो वो जैसी भी फॉर्म में है, हमें भी पता है घटिया फॉर्म में है, पहली बॉल पे फिर मतलब 11 इनिंग्स में 6 डक्स उसकी होनी चाहिए थी। वो जो कैच अभी इसका ड्रॉप हुआ है, होना पकड़ा ना, साउथ अफ्रीका ने ड्रॉप, 6 डक्स एक बंदा खा रहा है 11 मैचेस में, इतनी गंदी फॉर्म है। उसने कहीं गलती से 30-35 रन बना दिए, उसकी वजह से बाकी पूरी टीम प्रेशर में थी। आप कम से कम उसको बचा के रखें अपनी उसके अंदर जो है, उसको तो दूर रखें सब मीडिया वीडियो से, उधर नहीं बहुत गुड यार, बस तेरा तूने जो वो 2-4 चौके मारे ना बड़े जबरदस्त, तेरे में टच वापस आ गया, कोई नहीं दफा कर कैच ड्रॉप होंगे, लेकिन तुझ में देखा मैंने तुझे कहा था ना, तूने रन बना ली, तू खड़ा होकर रन बन जाएंगे। इस तरह की कोई बातें करके आपने उसको कॉन्फिडेंस देना, तो उसको बचाना हो। इन्होंने लिटरली, इनके दिमाग में सीरियसली मुझे अब कुछ शक होना शुरू हो गया कि ये कौन सा गोश्त खा रहे हैं। ये ज़रूर कोई मुर्दार गोश्त है, ये हलाल जानवर का गोश्त नहीं है, ये मरे में ज़िबा नहीं हुए हुए ये जानवर जो इनको मिल रहे हैं। जो भी ये डिसीजंस ले रहा है कि किसने जाके क्या बैठना है, उसको जाके बैठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई डोंट नो, मैंने वो सुनी नहीं, क्योंकि मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होना था अगर मैं वो सुनता और जर्नलिस्ट जो है उसको गालियां दे रहे होते, कह रहे होते कि आपकी इतनी गंदी फॉर्म है। मोस्ट ऑफ उन्होंने कहा होगा, जो कि कहना बनता भी है। आपने उसको मीडिया के सामने बैठाया हुआ है जो इस वक्त सबसे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है। उन्होंने कहा ही होगा तूने जी 2 विकेटें भी ली हैं, तो तू टॉप स्कोरर भी है, 30 रन भी तूने बनाए, तू हम में सबसे बेस्ट है, तू जाके आगे बैठ। ये हमारी डिसीजन ली जाती है। तो साइम अयूब को मीडिया के सामने बिठाया हुआ था। अगर आप लोगों को पता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, उसको कुछ ताने शाने पड़े कि नहीं पड़े, तो नीचे कर लो। मैं तो सीरियसली मैं देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग फिर जाता कि यार ये किस लेवल की नालायकी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये सब खबरें हैं दोस्तों, अगला मैच होगा, देखेंगे कि उसके अंदर हमने क्या तुरे मारने हैं। आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो नीचे ज़रूर दे दें, टीम में क्या होना चाहिए, प्लेइंग 11 में क्या होना चाहिए, और अगर साइम अली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें क्या हुआ वो भी मुझे बता दो। और अक्कू भाई की जो वेट लिफ्टिंग हो रही है, जितने वो ज़बरदस्त हैं, आपस की बात है, सच्चे बताओ अक्कू की टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती? ये मेरे दिल की ख्वाहिशें हैं, वैसे आपस की बात है कि जो माहौल उन्होंने कर देना ना अक्कू भाई ने, बट खैर डाल दो, उसको भी डाल दो, आगे पीछे कौन सा हम बड़े कामयाब हो रहे हैं, क्या पता उसकी दुआएं। वही ये इसको जब से निकाला था ना, तब से ही मिडिल ऑर्डर जो है हमारा कोलैप्सो में ही पड़ा रहा। हर तरह के हमने एक्सपेरिमेंट कर दिए, छोटे बड़े मोटे पतले सब लोग डाल दिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। ये क्योंकि हमने इनकी बदवा लगी। वापस डाल दो मेरा ख्याल में टीम के अंदर। और अभी तो वैसे भी इन कंडीशंस के अंदर मेरा दोस्त चलता, तो खैर पीएसएल में बेचारा नहीं पिक हो रहा, तो क्या करना। खैर आपका क्या है सबके बारे में कहना है भाई, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।